समग्र विश्व को अपना नियंत्रण में रखने वाला, सभी का हृदय में वास करने वाला, सभी का मन को समझने वाला जगतरनाथ प्रभु जगन्नाथ ही होते हैं। इसी कारण से तो उनको जगन्नाथ का नाम दिया हुआ है। जगतरनाथ जगन्नाथ के साथ जुड़ा हुआ मेरा अपना सुंदर सा स्व अनुभूति को मैंने आप सब के साथ रखने जा रहा हूँ। वो बात था 2008 मसीहा का स्नान पूर्णिमा के दिन। मैंने सुबह समस्त कार्य संपन्न करने के बाद टीवी के सामने बैठकर स्नान पूर्णिमा का सीधा प्रसारण देख रहा था। टीवी में भगवान को देख के अपने आप में खुशी हो रहा था। जब कैमरा भगवान जगन्नाथ का मुखमंडल को फोकस कर रहा था, उसी समय उनका मुखमंडल से उनका नाक के ऊपर मेरा नज़र रुक गया। मैंने अपने आप से बोल दिया, कितना सुंदर लग रहा है उनका नाक, छूने के लिए मन हो रहा है। ऐसे ही सोचते सोचते मैंने सारा दिन देखने लगा, और जब भी उनका मुखमंडल को दिखाई देता, उसी समय मैंने टीवी के स्क्रीन के ऊपर उनका नाक को छूने के लिए भी प्रयास किया। ऐसे ही चला, शाम हो गया, टीवी बंद हो गया। उसके बाद मेरा पति जब घर लौटे, मैंने उनको वही बात बताया। उन्होंने मेरे ऊपर हंसने लगे, बोले, जगन्नाथ का इतना सुंदर चेहरा से तेरे को सिर्फ नाक ही क्यों दिखाई दिया। फिर उसी बात चला गया। 15 दिन बीत गया। रथ यात्रा के दिन सुबह सुबह मैंने समस्त कार्यक्रम समाप्त करके फिर टीवी के सामने बैठ गई और सारा दिन रथ यात्रा का सीधा प्रसारण देखने लगा। उसी दिन भी वही हाल हुआ। जब कैमरा भगवान के ऊपर फोकस किया, उनका मुखमंडल को दिखाई दिया, उसी समय उनका नाक के ऊपर ही मेरा नज़र लगा। मैंने कितने बार उनका नाक को छूने के लिए प्रयास किया। इससे पहले तो हम जगन्नाथ को देखे थे, किंतु दूर से देखने के कारण से उनका नाक को कभी अच्छा से नहीं दिखा था। इसलिए मैं अपने आप से बोलते रहा, कितना सुंदर है उनका नाक, छूने के लिए बार बार मन हो रहा है। ऐसे ही चला। फिर शाम हो गया, टीवी बंद हो गया। फिर मैंने सोचा, बाहुड़ा के दिन मैं टीवी के सामने बैठकर देखूंगी। उसी समय पुरी जाने का हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था, क्योंकि उड़ीसा में प्रबल बन्या होने के कारण से खड़गपुर बालेश्वर के बीच रेलवे ट्रैक और NH टूट गया था और हम लोग पश्चिम बंग में थे। ट्रेन चलाचल बंद हो गया था और बस का चलाचल भी बंद हो गया था। इसी कारण से पुरी जाने का किसी प्रकार भी प्रोग्राम नहीं था। ऐसे ही चलता रहा। हर दिन मेरा मन में उनका नाक ही नजर आया। उसी के बारे में मैंने सोचने लगा। बाहुड़ा यात्रा एक दिन बाकी था। मेरा पति शाम को आके बोले, हमको बालेश्वर जाना है, मेरे को एक अर्जेंट काम है, चलो हम सब साथ में चले जाएंगे। मैंने बोला, ट्रेन बस तो नहीं जा रहा है, हम कैसे जा पाएंगे। उन्होंने बोले, चलो हम खड़गपुर तक जाएंगे, उसके बाद क्या सिचुएशन देख के जा पाएंगे तो जा पाएंगे, नहीं होगा तो वापस आ जाएंगे। तब हमने खड़गपुर तक गए। जब वहाँ पर हमने पूछे, उन लोग बोले, यहाँ से 2-3 स्टेशन तक आपको बस में जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको ट्रेन मिल जाएगा, बालेश्वर तक जा पाओगे। जब हम बस पकड़ने के लिए बस स्टैंड गए, उसी समय हमको डायरेक्ट बस भी मिल गया, जो कि थोड़ा गांव के तरफ घूम घूम कर बालेश्वर जा रहा था। उसी बस से बैठकर हम चले गए और रात को पहुंच गए। दूसरा दिन सुबह हम उठे। उसी दिन बाहुड़ा यात्रा था। तुरंत पुरी जाने का प्रोग्राम शुरू हो गया और हम पुरी के लिए यात्रा शुरू कर दिए। प्रबल बारिश हो रहा था। पुरी में पहुंचते पहुंचते शाम हो गया। पहले एक होटल लेकर वहाँ पर
अपने आप को साफ सफाई करके जब हम बड़दांड से पहुँचे तब तीनों रथ आकर बड़दांड में पहुँच चुका था और रथ के ऊपर तीनों भगवान को हम दर्शन किए। फिर रात को हम होटल के तरफ वापस चले गए और सुबह सुबह स्नानादि कर्म समाप्त करके हम बड़दांड में पहुँचे। उसी समय देखे सारे भक्त लोग लाइन में आकर रथ के ऊपर जा रहे और जगन्नाथ को अपने पास में दर्शन कर रहे, क्योंकि उसी समय रथ के ऊपर भक्त लोग को जाने का परमिशन था। इतना लंबा लाइन होने के कारण से और उसी समय मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब था, इसी कारण से हम लाइन में आने के लिए पसंद नहीं किए। दूसरा एक रास्ता था, डायरेक्ट सीढ़ी के माध्यम से रथ के ऊपर जाने की व्यवस्था भी था। हम उसी व्यवस्था को अपना कर रथ के ऊपर चले गए। रथ के ऊपर जब पहुंच गए, हमारे और भगवान के बीच भक्तों का लाइन चल रहा था। उन लोग हमको लाइन के अंदर घुसने नहीं दिए, इसलिए हम रथ के ऊपर खड़े खड़े जगन्नाथ को देख रहे थे। कुछ समय के बाद मेरा पति मुझे वहाँ पर छोड़कर, मेरा छोटा बेटा था उसको लेकर आगे चले गए और लाइन में फिर आकर जगन्नाथ के पास पहुंच गए। जब उन लोग जगन्नाथ के सामने पहुंच गए, उन्होंने अत्यंत आनंद के साथ जगन्नाथ को आलिंगन पूर्वक प्रणाम किए। उसको मैंने पीछे खड़ा होकर देखता रहा। उसी समय मैंने सोचा शायद जगन्नाथ को छूकर प्रणाम करने के लिए सौभाग्य मेरा नहीं हो पाएगा। वही बात मेरा मन में चल रहा था। उसी क्षण अनेक सारा लोग सीढ़ी के माध्यम से रथ के ऊपर आ गए। ज़्यादा लोग आने के कारण से थोड़ा भीड़ बढ़ गया और ठेला पेला शुरू हो गया। इसी कारण से कोई मुझे पीछे से धक्का दे दिया और मैंने सामने लाइन के ऊपर गिर पड़ा। उसी समय मेरे को जैसे कोई ऊपर के तरफ से फेंक दिया। मेरा बाएं हाथ मेरा पति के कंधे के ऊपर रह गया और दाएं हाथ भगवान का नाक के ऊपर रह गया। उसी पोजीशन में 2-3 सेकंड तक रह गया, क्योंकि ज़्यादा भीड़ होने के कारण से कोई आगे पीछे नहीं हिल पा रहा था। कुछ समय के बाद पुलिस लोग पीछे भीड़ को थोड़ा हटा दिए। उसके बाद मैंने खड़ा हो पाया और जगन्नाथ को प्रणाम किया। तुरंत ही बाद हमने भीड़ से बाहर आकर सब आनंद से हंसने लगे, क्योंकि सबको भगवान का दर्शन मिल गया, सबको भगवान को छूने का सौभाग्य भी मिल गया। मैंने बोला अच्छा हुआ सब लोग जगन्नाथ को छू पाए। तभी मेरा पति ने बोले हम लोग तो जगन्नाथ को छू लिए, किंतु तुमने भी जगन्नाथ का नाक को ही छू लिया। उसी समय मेरे को वो बात याद आया, हाँ मैंने तो भीड़ के ऊपर सिर्फ उनका नाक के ऊपर हाथ दे के अटके गया था। मेरा हाथ, दूसरा हाथ तो मेरा पति के ऊपर था और मैं तो उनका शरीर को नहीं छू पाया, सिर्फ उनका नाक को ही हाथ में देकर 2 मिनट तक रुक गया था। तभी मेरा मन में वही बात आया, जो उनको जिस प्रकार चाहता है वो उनको उसी प्रकार ही मिलता है। यदि मैं लाइन में आता तो मैंने उनका पूरा शरीर को छू पाता था, किंतु मेरे को उनका नाक छूना था। इसी कारण से मेरे को सीढ़ी से आना पड़ा और थोड़ा दूर में खड़ा होना पड़ा, और फिर उनका कृपा से कोई जैसे मेरे को धक्का दे के ऊपर तरफ उठा दिया और उनका नाक के ऊपर मेरा हाथ लग गया था। ये सुंदर सा अनुभूति को मैं जब भी याद करती हूँ, मेरा शरीर में एक सिहरण सृष्टि होता है। आज ये अनुभूति मैं आप सबके पास रखा। आशा करती हूँ आप सबको बेस आनंद प्रदान करेगा।